इंडिया अपनी वाइब्रेंट कल्चर्स और ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स के साथ जीवन की एक एस्टॉनिशिंग अरे का घर है। स्नो कैप्ड हिमालय से लेकर लुश वेस्टर्न घाट्स तक, आरिद थार डेजर्ट से लेकर सुंदरबांस के मैंग्रोव फॉरेस्ट्स तक, इंडिया के इकोसिस्टम्स जीवन की सिम्फनी से धड़कते हैं। टाइगर्स डेंस जंगल्स में घूमते हैं, एलिफेंट्स ग्रासलैंड्स में चलते हैं और पीकॉक्स अपने वाइब्रेंट प्लूमेज टू सन डैपल्ड क्लियरिंग्स में दिखाते हैं। लेकिन ये रिच टेपेस्ट्री ऑफ लाइफ एक यूनिक डेंजर का सामना कर रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज और पॉपुलेशन ग्रोथ के ये चालते इन नेचुरल हेवंस टू एनक्रोच कर रहे हैं। हवा जो कभी काउंटलेस बर्ड्स की मेलोडीज से भरी रहती थी, अब अर्बनाइजेशन के शोर से भरी है। रिवर्स जो कभी क्रिस्टल क्लियर हुआ करते थे, अब इंडस्ट्रियल वेस्ट से भरे हैं। इन इकोसिस्टम्स का डेलिकेट बैलेंस स्पॉइल्ड रहा है। अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है, इन ट्रेजर्स टू प्रोटेक्ट करने का। ह्यूमन याद रखना होगा कि ह्यूमैनिटी का फेट हमारे प्लैनेट की वेल बीइंग के साथ कनेक्टेड हुआ है। इन नेचुरल वंडर्स का लॉस सिर्फ इंडिया के फॉर ही नहीं बल्कि प्योर वर्ल्ड की फॉर एक ट्रेजेडी होगी। यह हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन ट्रेजर्स टू सेफगार्ड करें। ह्यूमन अभी एक्ट प्रोटेक्ट होगा, डिस्ट्रक्शन के ई टाइड टू रिवर्स करने के फॉर और एक ऐसे फ्यूचर टू सिक्योर करने के फॉर जहां ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों हार्मनी में थ्राइव कर सकें। नेचर के ई फॉर इंडिया का सम्मान उसके एंशिएंट विजडम और कल्चरल इथोस में डीपली तरह से एम्बेडेड हुआ है। हजारों साल से यह सबकॉन्टिनेंट ऐसे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस का घर रहा है जो सारे लिविंग बीइंग्स की इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर देते हैं। प्रकृति के फॉर ये प्रोफाउंड रिस्पेक्ट वेदास और उपनिषद जैसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में एनश्राइंड है, जो नेचुरल वर्ल्ड के साथ हार्मनी में रहने के वर्चूज का महत्व बताते हैं। ये एंशिएंट टेक्स्ट्स ऐसे हिम्स और वर्सेस से भरे हुए हैं जो नेचर की खूबसूरती और बाउंटी का जश्न मनाते हैं। रिवर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स और एनिमल्स टू सर्फ रिसोर्सेज के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि उन्हें सेक्रेड एंटिटीज के रूप में देखा जाता है जो रेवरेंस और प्रोटेक्शन के लायक हैं। नेचर के डेलिकेट बैलेंस की यह प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ने सेंचुरी से इंडिया के कल्चरल प्रैक्टिसेस टू शेप किया है। अहिंसा या नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट जो इंडियन फिलॉसफी का एक कॉर्नरस्टोन है, ह्यूमन इंटरैक्शन से आगे बढ़कर सारे लिविंग क्रीचर्स तक फैला हुआ है। यह प्रिंसिपल इस बिलीफ टू अंडरस्कोर करता है कि सारे लाइफ फॉर्म्स इंटरकनेक्टेड हैं और रिस्पेक्ट और कंपैशन के लायक हैं। प्रकृति के फॉर ये डीप रूटेड रेवरेंस सिर्फ पास्ट की कोई चीज नहीं है, ये आज भी मॉडर्न इंडिया में कंजर्वेशन एफर्ट्स टू इंस्पायर करता है। ग्रोइंग हुई पॉपुलेशन और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की वजह से हो रहा डिफॉरेस्टेशन एज इंडिया के सामने सबसे बड़ी एनवायरमेंटल चैलेंजेस में से एक है। आईएसएस इकोलॉजिकल असॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक जाने वाले और विनाशकारी हैं। फॉरेस्ट्स जो कभी विशाल और जीवन से भरपूर हुआ करते थे, अब एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन स्प्रॉल के लिए खतरनाक दर से काटे जा रहे हैं। आईएसएस रिलेंटलेस डिफॉरेस्टेशन ने नेगेटिव इंपैक्ट्स का एक सिलसिला शुरू कर दिया है, जिससे इंडिया के इकोसिस्टम्स का डेलिकेट बैलेंस खतरे में पड़ गया है। सोइल इरोजन जिसको प्रोटेक्टिव ट्री कवर के लॉस ने और बढ़ा दिया है, लैंड की फर्टिलिटी को खत्म कर रहा है और कभी खेती योग्य लैंड को बंजर वेस्टलैंड्स में बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज जिसको ट्रीज में स्टोर्ड वास्ट अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज ने बढ़ावा दिया है, वेदर पैटर्न्स को बदल रहा है, जिससे ड्राउट्स और फ्लड्स ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो रहे हैं। यह एग्रीकल्चरल साइकिल्स टू डिसरप्ट करता है, फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है और वाटर स्कैर्सिटी को बढ़ाता है, खासकर उन रीजन्स में जहां पहले से ही पानी की कमी है। इंडिया ने और नेचुरल हेरिटेज टू प्रोटेक्ट करने में काफी स्ट्राइड्स फॉर हैंड। इंडियन गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स की एक रेंज इंप्लीमेंट की है, जिसमें प्रोटेक्टेड एरियाज का नेटवर्क एस्टैब्लिश, प्रोटेक्ट और डिफॉरेस्टेशन टू कर्ब करने और अफॉरेस्टेशन टू प्रमोट करने के फॉर लेजिस्लेशन इनएक्ट प्रोटेक्ट शामिल है। प्रोजेक्ट टाइगर जिसको 1973 में लॉन्च किया गया था, ने टाइगर नंबर्स टू इंक्रीज करने में एक पिवटल रोल प्ले किया है। यह इनिशिएटिव्स फ्यूचर वाली जनरेशंस के फॉर आवर नेचुरल हेरिटेज टू सेफगार्ड करने के फॉर इंडिया की कमिटमेंट टू हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 5 बिश्नोई कम्युनिटी सेक्रेड ग्रोव के गार्डियंस, जहां गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कंजर्वेशन में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, वहीं इंडिया की नेचुरल हेरिटेज टू प्रोटेक्ट करने में लोकल कम्युनिटीज का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिश्नोई कम्युनिटी जो प्राइमरीली नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स राजस्थान और हरियाणा में रेजिडे करता है, ह्यूमंस और नेचर के बीच आईएसएस हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस की एक मिसाल है। सेंचुरीज से बिश्नोई ट्रीज और वाइल्ड लाइफ के स्टॉन्च प्रोटेक्टर्स रहे हैं, एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हुए जो किसी भी लिविंग क्रीचर टू हार्म करने से प्रोहिबिट करता है। नेचर के फॉर उनका यह रेवरेंस 15th सेंचुरी में उनके गुरु जंभेश्वर द्वारा प्रीच की गई सारे लाइफ फॉर्म्स की सैंक्टिटी में उनकी कोर बिलीफ सिस्टम करता है। कंजर्वेशन की फॉर उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट की एक सबसे पोइगनेंट एग्जाम्पल 1730 का खेजारली मैसेकर है, जब एक किंग केमेन ने खेजरी ट्रीज, जिनको बिश्नोई सेक्रेड कंसिडर हैं, तो काटने की कोशिश की, तो अमृता देवी के नेतृत्व में सैकड़ों विलेजर्स ने ट्रीज टू एम्ब्रेस कर लिया, उनकी रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी। कंजर्वेशन की फॉर उनका ये अनवेवरिंग डेडिकेशन जो जनरेशन से पास होता आया है, उनके विलेजेस टू एरिड लैंडस्केप की बीच बायोडाइवर्सिटी के ओएसिस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बिश्नोइस की स्टोरी कम्युनिटी ड्रिवन कंजर्वेशन की पावर और इंडिया की नेचुरल हेरिटेज टू प्रिजर्व करने पर पड़ने वाले प्रोफाउंड इम्पैक्ट के फॉर ई के इंस्पायरिंग टेस्टमेंट का काम करती है। सेक्शन 6 ग्लोबल सिग्निफिकेंस प्लैनेटरी हेल्थ में इंडिया की भूमिका। इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी सिर्फ एक नेशनल ट्रेजर नहीं है, यह इमेंस वैल्यू की एक ग्लोबल एसेट है। वर्ल्ड की नोन स्पीशीज के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन का घर होने के नाते इंडिया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज टू मेंटेन करने में ई के एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इंडिया में किए गए कंजर्वेशन एफर्ट्स के हमारे प्लैनेट की हेल्थ पर फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। एपनी फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट कार्की, इंडिया ग्लोबल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स टू मिटिगेट करता है। यह फॉरेस्ट मैसिव कार्बन सिंक्स की तरह एक्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर से वास्ट अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू अब्सॉर्ब और स्टोर करते हैं। Furthermore, India KE conservation initiatives genetic diversity to preserve करने में help करते हैं, जो new medicines develop करने, crop yields to enhance करने और climate change के face में ecosystems की resilience to ensure करने के for crucial है। लाइफ की यह जेनेटिक लाइब्रेरी फ्यूचर साइंटिफिक एडवांसमेंट्स और इनोवेशंस के फॉर इमेंस पोटेंशियल रखती है। ग्लोबल कंजर्वेशन में इंडिया का रोल उसकी बॉर्डर्स से परे तक फैला हुआ है। कंजर्वेशन में और एक्सपर्टीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस टू शेयर करके इंडिया और नेचुरल हेरिटेज टू प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे नेशंस टू इंस्पायर और सपोर्ट कर सकता है। सेक्शन 7 अ कॉल टू एक्शन फ्यूचर वाली पीढ़ियों के लिए अपनी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करना। इंडिया की नेचुरल हेरिटेज टू प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सिटीजन के ई शोल्डर्स पर है। ह्यूमन ये समझना होगा कि हम आईएसएस प्लैनेट की सिर्फ कस्टोडियंस हैं, जिसको फ्यूचर वाली जनरेशंस की फॉर केयर करने की फॉर सौंपा गया है। आज हम जो एक्शंस टेक वो इंडिया की नेचुरल ट्रेजर्स और फ्यूचर वाली जनरेशंस की वेल बीइंग का फेट तय करेंगे। नेचर की फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को फॉस्टर करने में एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान है। अपने बच्चों में नेचर के लिए प्यार और सारे लिविंग बीइंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस की समझ पैदा करके हम एक ऐसी जनरेशन को नर्चर कर सकते हैं जो कंजर्वेशन के लिए कमिटेड हो। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनी कार्बन फुटप्रिंट टू रिड्यूस करने से लेकर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन पैटर्न्स टू अपनाने तक, एनवायरनमेंट पर अपनी इम्पैक्ट टू मिनिमाइज करने के फॉर एसेंशियल हैं। और डेली लाइव्स में कॉन्शियस चॉइसेस करके हम कलेक्टिवली एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें याद रखना होगा कि इंडिया की नेचुरल हेरिटेज का फेट खुद हमारे फेट के साथ जुड़ा हुआ है। नेचर के स्टूवर्ड्स के रूप में अपने रोल टू अपना कर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशंस को एक ऐसी दुनिया मिले जहां ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों हार्मनी में थ्राइव कर सकें। सेक्शन 8 कंक्लूजन प्रकृति के साथ जुड़ा एक फ्यूचर, एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ इंडिया का जर्नी उसकी नेचुरल हेरिटेज के प्रिजर्वेशन के साथ इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड है। अपनी फॉरेस्ट टू सेफगार्ड करके और वाइल्ड लाइफ टू प्रोटेक्ट करके और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू अपनाकर इंडिया एक ऐसा फ्यूचर टू इंश्योर कर सकता है जहां नेचर और ह्यूमैनिटी दोनों थ्राइव करें। इंडिया के कल्चरल ट्रेडिशंस में एनश्राइंड एंशिएंट विजडम होप की एक किरण दिखाती है। ह्यूमन सारे लिविंग बीइंग्स की इंटरकनेक्टेडनेस और नेचर के साथ हार्मनी में रहने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है।
आइए हम इन ट्रेडिशन से इंस्पिरेशन लें और एक ऐसे फ्यूचर क्रिएट करने के और साथ मिलकर काम करें जहां इंडिया के वाइब्रेंट लैंडस्केप्स में जीवन की सिम्फनी गूंजती रहे।